आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है लूप्स इन सी प्लस प्लस। मेन टॉपिक पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है कोड विद फैसल। सब्सक्रिप्शन का तरीका इंतहाई आसान है। इस एरिया के अंदर आपको कहीं पे रेड कलर का एक बटन नजर आ जाएगा सब्सक्राइब का, आप उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और कि काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर देखें फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। इसको फिलहाल डाउनलोड ना करें। वीडियो देखने के बाद आप इसको किसी भी टाइम पे डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर में। ये वीडियो जो है इसी चैनल के ऊपर ही रहेगी, मैंने इसको डिलीट नहीं करना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, एक सिनारियो है हमारे सामने। मैंने जो है कोड ब्लॉक्स पहले से ओपन किए हुए हैं। मैंने यहाँ पे इसमें एक प्रोजेक्ट बना दिया था ऑलरेडी लूप्स के नाम से, और इसकी मेन डॉट सीपीपी फाइल के अंदर हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे जो है आप वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है स्ट्रिंग जो आउटपुट वो या सेंटेंस वो मुझे स्क्रीन के ऊपर 5 दफा प्रिंट करके दें। दोबारा से सुन लें। मैं आपसे अगर ये कहूं कि आई वॉन्ट यू टू राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस विच प्रिंट्स वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ऑन द स्क्रीन 5 टाइम्स, तो आप क्या करोगे? आउटपुट के लिए जी सी आउट स्टेटमेंट यूज होती है, ठीक है। और आप इसमें लिख दोगे एक दफा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक दफा लिख दिया। फिर दूसरी दफा प्रिंट करने के लिए आप लिखोगे वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर तीसरी दफा प्रिंट करने के लिए भी आप यही काम करोगे कि आप लिखोगे वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग \n, ठीक है। और 5 दफा अगर प्रिंट करना है तो मैं इसको 2 दफा मजीद इसको मैं क्या कर लेता हूं, 2 दफा इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और इसको मैं जो हूं यहां पे लाके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए आपने ना 5 दफा ये आपकी सी आउट स्टेटमेंट आपने लिखी है, और हर सी आउट स्टेटमेंट में आपने एक ही कोड लिखा है, एक ही स्टेटमेंट लिखी है कि भाई वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करो। तो ये 5 सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, और ये 5 दफा जब एग्जीक्यूट होंगी तो आपकी स्क्रीन पे आपको प्रिंट होकर नजर आएगा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग 5 टाइम्स। एंड ईच एंड एवरी सेंटेंस या ये जो स्ट्रिंग जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, इट विल बी प्रिंटेड ऑन द सेपरेट लाइंस, यानी कि 5 डिफरेंट लाइंस के ऊपर आपको वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। तो मैं इसको बिल्ड कर लेता हूं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, और इसको हम रन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपका प्रोग्राम रन हुआ तो देखें ये 5 दफा, ठीक है, फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, फिर फिफ्थ टाइम वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंट होके नजर आया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे। ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है इस तरह के प्रोग्राम को करने का। 5 दफा अगर आपसे कहा जाए कि वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आप टाइप कर लें, या वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है एज एन आउटपुट आप शो कर दें स्क्रीन के ऊपर, तो वो तो आपके लिए आसान होगा। आप इसको 5 दफा टाइप कर लेंगे, या एक दफा टाइप करके और फिर इसको कॉपी करके और 4 दफा पेस्ट कर देंगे तो 5 दफा पूरा हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि यार 10 दफा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिखना है, तो आप 10 दफा टाइप करेंगे सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आपसे अगर ये कहा जाए कि यार वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर 1000 दफा मैंने प्रिंट करना है, जैसे अभी 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा था, ब्लैक स्क्रीन जो आपको नजर आ रही थी कंसोल विंडो में 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा था, मैं कहता हूं कि नहीं, अब मुझे जो है ना 1000 टाइम्स प्रिंट करना है। तो क्या आप इसकी सी आउट स्टेटमेंट को बार बार टाइप करते रहेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर? ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये आपके लिए क्या होगा, ये इस तरह का प्रोग्राम जो है वो आपके लिए इनएफिशिएंट होगा। इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपके जो
नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप इसके अंदर लिखेंगे, जो कोडिंग आप इसके अंदर करेंगे, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। तो इस चीज को टैकल करने के लिए कि इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, यानी कि बार बार अगर आपने किसी एक स्टेटमेंट को या मल्टीपल कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपकी, उनको आपने बार बार अगर एग्जीक्यूट करना है, उनको बार बार आपने अगर रन करना है, जैसे कि यहाँ पे देखें ना, ये आपकी एक ही स्टेटमेंट है ना, सी आउट स्टेटमेंट, और इसमें हमने कहा कि वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग \n, इस स्टेटमेंट को रन करना है, और इस स्टेटमेंट को आप देखें बार बार यहाँ पे लिख रहे हैं। स्टेटमेंट एक ही है लेकिन उसको आप बार बार लिख रहे हैं। लेकिन ये एफिशिएंट तरीका, मैं स्टिल आपसे कहूंगा कि दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे टू राइट दिस प्रोग्राम इन दिस वे। अब ये आपकी एक स्टेटमेंट है, ये वाली वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और इस स्टेटमेंट को मैं बार बार प्रिंट करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस मकसद के लिए मेरे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लूप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लूप क्या करता है कि आपकी कोई एक स्टेटमेंट या चंद एक स्टेटमेंट्स जिनको कि आपने रिपीटेडली बार बार आपने उसको रन अगर करवाना है, तो उसको हम लूप के अंदर लिख देंगे, और लूप फिर जब चलेगा तो आपकी लूप के अंदर जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, वो स्टेटमेंट्स जो होंगी वो आपकी रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी, बार बार एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है ना, तो वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को मैं एक दफा, यानी कि सी आउट स्टेटमेंट को मैं एक दफा लूप के अंदर लिख दूंगा, और लूप को कहूंगा कि यार आप जो है ना 5 दफा एग्जीक्यूट हो जाओ। ठीक है, तो लूप जो है ना वो बार बार चलेगा, 5 दफा चलेगा। ठीक है, और ये कोई मैजिक नहीं होगा, ये 5 दफा जब चलेगा तो ये किसी खास कंडीशन के फुलफिल होने पे चलेगा। एक खास किस्म की कंडीशन होगी जो कि फुलफिल हो रही होगी, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर आपका लूप जो है वो मजीद एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम लूप के जरिए से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारे का सारा कोड जो है ये मैं रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखना शुरू कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। एक जो लूप है उसको कहा जाता है फॉर लूप, दूसरी जो टाइप ऑफ लूप है उसको कहा जाता है व्हाइल लूप, और तीसरी जो टाइप ऑफ लूप है उसको कहा जाता है डू व्हाइल लूप। तीनों लूप का मकसद सेम है कि इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट योर स्टेटमेंट, सर्टेन स्टेटमेंट्स और अ स्टेटमेंट रिपीटेडली, बार बार अगर आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो उस मकसद के लिए आप लूप यूज करेंगे। इसके अंदर फिर एक सर्टेन फाइन डिससिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, उन डिससिमिलैरिटीज को हम फिर साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपना जो लूप है वो लिख लेते हैं और देखते हैं कि उसका क्या सिंटेक्स होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो किस तरीके से हम लिखेंगे। तो पहला लूप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉर लूप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, ये आपका कीवर्ड है, इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस होती हैं आपकी, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, मैं लिखूंगा इंटीजर i इज इक्वल टू 0, फिर इसके बाद सेमीकोलन i इज लेस देन 5, फिर सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, और जिस स्टेटमेंट को मैंने एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली उसको मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा, इस करली ब्रैकेट्स जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसके अंदर। तो मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं और इसको मैं यहां पे लाके पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरी वो स्टेटमेंट है जो कि मैं रन करना चाहता हूं 5 टाइम्स। ठीक है, तो बाकी सिंटेक्स को बिल्कुल छोड़ दें, इसको मैं अभी जो है आपको थोड़ी देर में मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा। एक दफा प्रोग्राम जरा रन करके देखते हैं कि क्या ये मुझे 5 दफा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देगा या नहीं देगा। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। तो इसने आपको वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर 5 दफा आपको प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो लिखा तो आपने ये जो सी आउट स्टेटमेंट है कि जिसमें आपने कहा कि यार मैं वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग प्रिंट करना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर 5 दफा। तो ये सी आउट स्टेटमेंट तो लिखी तो आपने एक दफा है, लेकिन इस स्टेटमेंट को आपने लूप के अंदर लिख दिया है। लूप के अंदर का मतलब यह है कि ये जो ब्रेसेस आपको नजर आ रही है ना लाइन नंबर 8 पे, और क्लोजिंग ब्रेसेस लाइन नंबर 10 के ऊपर, आपने इसके अंदर ये स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, तो अब होगा ये कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये, अब ये जो आपका जो फॉर लूप है, ये अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी स्टेटमेंट को रिपीटेडली बार बार, ठीक है,
रिपीटेडली बार बार इस स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा और 5 दफा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, 5 दफा किस तरीके से, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता हूं। ये ब्रैकेट्स फॉरवर्ड स्लैश जो है आप अगर अपने कोड के अंदर कहीं पे लगा देते हो तो इसके बाद आप जो कुछ लिखोगे ना दे विल बी कंसिडर्ड एज कमेंट्स। ठीक है, एंड कमेंट्स are ignored by the compiler। आपके C++ के अंदर जो ट्रांसलेटर लगा है जो कि आपके इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर जो है वो इन कमेंट्स को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं वेरिएबल आई। ठीक है, और इसकी अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है, ठीक है, मैं वो लिख दूंगा, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी। देखिए जब लूप आपका चलेगा, ये फॉर लूप है और ये जो है ये आपके फॉर लूप का सिंटेक्स है, द वे यू राइट योर फॉर लूप। ठीक है, ये आपके सामने है। इसमें ना मैंने एक लिखा है इंटीजर, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, और मैंने कहा कि इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, यानी कि आई की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करो, आई में क्या चीज डाल दो, आई में वेरिएबल आई के अंदर 0 डाल दो। ये जो वेरिएबल आई है फॉर लूप के अंदर जिसको डिक्लेयर किया गया है, दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज कॉल्ड एज द लूप काउंटर। लूप काउंटर, काउंटर हम हर उस चीज को कहते हैं जो कि कुछ किसी काउंटिंग पर्पसेस के लिए जिसको आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई गिन रहा हो, तो उसको कहते हैं काउंटर। ठीक है, तो ये काउंट कर रहा होगा कि आपका लूप जो है वो कितनी दफा चल चुका है और मजीद कितनी दफा चलेगा। तो इसकी वैल्यू के ऊपर, इस वेरिएबल आई की अंदर मौजूद वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका लूप जो है वो कितनी दफा चलेगा और मजीद चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहां पे हमने ये जो है क्या किया, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, हमने अपना लूप काउंटर बनाया, डिक्लेयर किया और उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हमने कहा यार इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है ना वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसके आखिर में मैंने लगाया है सेमीकोलन। ठीक है, ये सिंटेक्स का पार्ट है, सेमीकोलन आपने मिस नहीं करना। ठीक है, वरना एरर आपके प्रोग्राम में आएगा। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है ये मेरी कंडीशन है, लूप की कंडीशन है। भाई लूप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स थोड़ी चलेगा, आपका लूप जो है वो 5 दफा चलेगा। मैं चाहता हूं कि 5 दफा प्रिंट हो स्क्रीन के ऊपर, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। तो आपने यहां पे कंडीशन लगाई है, आपने कहा कि यार जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 हो, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 हो तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो जो कि आपके लूप के अंदर लिखी हुई है। तो अभी इस टाइम पे करंटली आई की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। तो क्या आई की वैल्यू जो कि 0 है, इज इट लेस देन 5? यस, द कंडीशन इज ट्रू। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी आपका लूप चलेगा और वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होके नजर आएगा। तो चूंकि ये कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। और बैकस्लैश n से ये होगा कि आपका जो ब्लैक स्क्रीन, जो कंसोल विंडो है, उसके ऊपर जो कर्सर होता है वो कर्सर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा, सेकंड लाइन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये तीसरी स्टेटमेंट जो है ना आई प्लस प्लस, ये बेसिकली आई प्लस प्लस जो है, हम इससे पहले हमने ये स्टेटमेंट जो है वो पढ़ी नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ये कहलाती है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। अगर मैं इसमें इस तरीके से लिख दूं आई प्लस प्लस की बजाय कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो फिर भी सही है। अब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 स्टेटमेंट जब चलेगी तो इससे ये होगा कि पहले तो आई की करंट वैल्यू जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 प्लस 1 ये एवेलुएट होगा। 0 प्लस 1 का रिजल्ट क्या आएगा, 1। और 1 कहां असाइन कर रहे हैं, हम इसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, कहां असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल आई के अंदर, यानी कि वेरिएबल आई के अंदर हम पुट कर रहे हैं आई प्लस 1 का रिजल्ट। आई में इस टाइम पे क्या है, 0, इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा 1। तो 1 किस में स्टोर कर रहे हैं हम लोग, हम 1 वेरिएबल आई में स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल आई में तो पहले से 0 पड़ा है, तो वो 0 वैल्यू जो होगी वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं कि वैल्यू को ओवरराइट हो जाना। तो वैल्यू आपकी ओवरराइट हो जाएगी और वेरिएबल आई के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि
फॉर लूप जब पहली दफा चलता है तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ पहली दफा चलेगी, ये स्टेटमेंट सिर्फ पहली दफा चलेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब चूंकि आपकी वेरिएबल i की वैल्यू 1 है, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी चल चुकी है, इसने मजीद नहीं चलना है स्टेटमेंट ने अभी। अब आपकी एक कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में लिखा है i इज लेस देन 5। i इज लेस देन 5 का मतलब यह है कि जब तक i की वैल्यू 5 से कम है, यानी कि जब तक i की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है i की 0 थी, तो 0 लेस देन 5 द कंडीशन वाज ट्रू, तो इसलिए आपका एक दफा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया था। अब i की वैल्यू क्या है, अब i की वैल्यू बढ़ के 0 से 1 हो गई है, तो अब जब यहां पे कंडीशन चेक होगी कि i इज लेस देन 5, द वैल्यू इन i इज 1, 1 इज लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू, तो इसलिए दूसरी दफा आपका वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। इसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, तो i की वैल्यू बढ़ के, यानी कि जो i की करंट वैल्यू है विच इज इक्वल टू 1, उसमें 1 ऐड करो। ठीक है, i की वैल्यू में, करंट वैल्यू में जो करंट वैल्यू है उसमें 1 का इजाफा करो, तो 1 में 1 ऐड करेंगे, रिजल्ट आएगा 2, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 2, और 2 आपका स्क्रीन इसमें इस वेरिएबल i के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो i की पुरानी वैल्यू 1 थी, अब उसकी नई वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो दो दफा आपका ये जो लूप है ये ऑलरेडी चल चुका है। इसके बाद आपकी ये कंडीशन चेक होगी कि इज i, द वैल्यू स्टोर्ड इन i, इज इट स्टिल लेस देन 5? तो भाई i में तो 2 पड़ा है, तो 2 इज लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आपका ये लूप दोबारा से चलेगा, तीसरी दफा चलेगा, और तीसरी दफा ये वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। इसके बाद आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन 5, द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, क्योंकि i में 3 पड़ा है, 3 लेस देन 5 है। ठीक है, तो कंडीशन इज ट्रू, तो लिहाजा आपकी ये जो सी आउट स्टेटमेंट है वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, चौथी दफा एग्जीक्यूट होगी। वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आपको स्क्रीन के ऊपर चौथी दफा जो है ना वो प्रिंट होके आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो i की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू जो कि 3 के बराबर थी, ये वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि यार 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5, चूंकि ये लूप की कंडीशन ट्रू है, लिहाजा आपका लूप मजीद एक दफा चलेगा, तो आपको स्क्रीन पे प्रिंट होगा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और ये 5वीं दफा जो है ना वो प्रिंट होके आपको नजर आएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू i प्लस 1, के i की वैल्यू में मजीद 1 का इजाफा करो, तो i की वैल्यू तो 4 है, तो 4 में 1 का इजाफा कर लें तो i की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और इससे पहले 5 दफा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुका है, और हम 5 ही दफा प्रिंट करना चाह रहे थे। ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन 5, नो i इज नॉट लेस देन 5, i कंटेन्स 5। ठीक है, द वैल्यू ऑफ i इज 5, एंड 5 लेस देन 5 की कंडीशन ट्रू नहीं होती बल्कि इसकी कंडीशन फॉल्स होती है, तो आपके फॉर लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, आपका फॉर लूप जो है वो मजीद नहीं चलेगा, मींस कि ये वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आपको स्क्रीन के ऊपर जो प्रिंट होके नजर आ रहा है ये मजीद नहीं चलेगा, और आपकी प्रोग्राम का कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कि इस ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा, और यहां पे अगर कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो वो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से ये जो i इज इक्वल टू i प्लस 1 है, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे i इज इक्वल टू i प्लस प्लस 1 वाली स्टेटमेंट थी, कि i की वैल्यू में ना ये 1 का इजाफा भी कर देगा और वेरिएबल i की वैल्यू को अपडेट भी कर देगा, i की करंट वैल्यू में 1 ऐड भी कर देगा और i की वैल्यू को अपडेट भी कर देगा, यानी कि उसके अंदर पुरानी वैल्यू खत्म करके उसके अंदर नई वैल्यू डाल देगा, और जो नई वैल्यू होगी वो पुरानी वैल्यू से 1 ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा इस प्रोग्राम को मैं डिबग कर लेता हूं, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। ये स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग 5 दफा प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये 5 दफा इसने जो आपको दिखाया ना ये बिल्कुल एब्रप्टली दिखा रहा है, क्योंकि ये पीछे जो मैंने तो आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि बिहाइंड द सीन ये लूप जो है ना ये कैसे चलेगा। तो आप जब इस स्क्रीन को जब यानी कि आपकी जो कंसोल विंडो है जब ये आपको नजर आएगी
तो आपको ऐसा फील होगा जैसे ये वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है ना वो एक ही दफा प्रिंट होके आपको नजर आ रहा है। हालांकि इस तरह से नहीं है। जो मैंने आपको अभी वर्किंग इसकी बताई है, जो मैंने अभी इसके जो स्टेप्स आपको बताए हैं, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को ये फॉलो करेगा। लेकिन चूंकि कंप्यूटर तो मुझसे तेज है ना, तो इसलिए ये 5 दफा जो है ना ये सारे के सारे स्टेप्स, यानी कि आई की वैल्यू स्टार्ट में 0 करना, फिर कंडीशन चेक करना, फिर कंडीशन के ट्रू होने पे वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को प्रिंट करना, फिर आई की वैल्यू को बढ़ाना, तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि आपको फील ही नहीं होता कि आपकी ये जो वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट, ये लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रही है। आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ही दफा प्रिंट हो रहा है, हालांकि पीछे ये लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इज मच फास्टर। अच्छा, मैं कहता हूं कि यार नहीं, मुझे ना 5 दफा प्रिंट नहीं करना, मुझे ना 10 दफा प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जीरो इज लेस, आई इज लेस देन 10, यानी कि आई की वैल्यू जब तक 0 से लेके ना लेस देन 10 हो, लेस देन 10 का मतलब 9। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी तब भी ये लूप चलेगा क्योंकि आई इज लेस देन 10। आई की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 5 6 7 8 9, तो उस वक्त तक ना 10 दफा ये प्रिंट कर चुका होगा। जैसे ही आई की वैल्यू 9 से बढ़ के 10 हो जाएगी, तो चूंकि कंडीशन फॉल्स है, लिहाजा आपका वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ये स्क्रीन के ऊपर मजीद प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो 10 दफा ये आपको प्रिंट करके देगा। तो इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो इसने वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर 10 दफा प्रिंट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? आई बिलीव कि ये क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज नॉट डिफिकल्ट, आसान है ये। ओके जी, ओके जी, अब इसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करते हैं और अब मैं कहता हूं कि यार मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसके अंदर मुझे ना कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं 0 से लेके 9 तक। आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 9, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 9। ठीक है, तो मैं इसको इस काम को करने के लिए मैं ये लूप का सहारा ले सकता हूं। ठीक है, मैंने 0 से लेके 9 तक नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मैं जस्ट यहां पे अपना जो लूप काउंटर है इसका नाम लिख दूंगा आई, एंड उसके बाद एंड एल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर। इसको मैं सेव करता हूं, इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड करता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। तो इसने मुझे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसने मुझे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे दिया। हर नंबर नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट हो रहा है और मैं चाहता था कि 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो, और इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 9। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो बन गया, मेरा मकसद जो है वो पूरा हो गया। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखें, आपका जब लूप चलेगा तो इंटीजर वेरिएबल एक डिक्लेयर होगा, आई उसका नाम होगा और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 0। तो मैंने यहां पे आई में 0 पुट कर दिया है। फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी कि यार चेक करो कि 0 या सॉरी जो वेरिएबल आई है उसकी वैल्यू लेस देन 10 है या नहीं है। तो आई में तो 0 पड़ा है। ठीक है, आई में इस टाइम पे 0 पड़ा है, 0 इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू। तो फिर क्या करो, फिर लूप के अंदर जाओ और इसमें ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो ये स्टेटमेंट तो सी आउट स्टेटमेंट है और सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है कि यार किसको प्रिंट करो? वेरिएबल आई की करंट वैल्यू को प्रिंट करो। तो वेरिएबल आई की करंट वैल्यू किसके बराबर है? अभी 0 के, तो 0 प्रिंट होगा और एंड एल से क्या होगा कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसके बाद आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट जो है आपकी एग्जीक्यूट होगी आई प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस से ये होगा कि वेरिएबल आई की जो करंट वैल्यू है, वेरिएबल आई की, उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। पहले इसकी वैल्यू 0 थी, अब इसकी वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ठीक है, कि अब देखो कि क्या आई की वैल्यू अभी भी लेस देन 10 है। हाँ जी, आई की वैल्यू अभी भी लेस देन 10 है, बिकॉज आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा है। तो कंडीशन ट्रू है, लिहाजा लूप के अंदर जाओ और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो। ये स्टेटमेंट कहती है कि यार प्रिंट करना है मैंने वेरिएबल आई की करंट वैल्यू को। तो वेरिएबल आई में अभी क्या पड़ा हुआ है? वेरिएबल आई के अंदर अभी 1 पड़ा है, तो लिहाजा ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर 1 प्रिंट करेगा और कर्सर जो है उसको तीसरी लाइन के ऊपर ले जाएगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी और आई प्लस प्लस स्टेटमेंट जो है वो आई की वैल्यू को बढ़ा के 2 कर देगी। यहां पे फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या आई की वैल्यू अभी भी लेस देन 10 है। तो आई की वैल्यू तो अभी भी लेस देन 10 है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 के बराबर है, लिहाजा आपका ये लूप एक दफा मजीद चलेगा और आई की करंट वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 2 के बराबर है। फिर आपका ये
आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लूप की कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 10, यस 3 इज लेस देन 10, तो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रन कर लें और वो स्टेटमेंट में लिखा है कि यार आई की करंट वैल्यू को प्रिंट कर लें, तो आई की करंट वैल्यू 3 के बराबर है तो 3 प्रिंट होगा और एंड एल से आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और ये आई की वैल्यू को बढ़ा के क्या कर देगी 4, कंडीशन यहां पे चेक होगी, i इज लेस देन 10 यानी कि 4 इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा लूप को एक दफा फिर से चलाओ और i की करंट वैल्यू यानी कि i वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है उसको प्रिंट कर दो। तो i में तो इस टाइम पे 4 पड़ा है तो ये आपको 4 प्रिंट करेगा। इसके बाद i की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, i इज स्टिल लेस देन 10 तो यहां पे आपको 5 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करेगी, इसकी वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी तो i इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो दोबारा से 6 प्रिंट होगा, i की वैल्यू बढ़ के इंक्रीमेंट होके 7 हो जाएगी, 7 इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा i की वैल्यू प्रिंट करो तो 7 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद i की वैल्यू बढ़ के 8 हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 8 इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट होगी और आपको स्क्रीन के ऊपर 8 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद i की वैल्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते 8 से 9 हो जाएगी, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा सी आउट स्टेटमेंट उसके अंदर जो वेरिएबल i है उसकी करंट वैल्यू को प्रिंट करो, तो करंट वैल्यू 9 के बराबर है, लिहाजा यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। फिर i की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 10, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन 10, नो i इज इक्वल टू 10, इट इज नॉट लेस देन 10, द कंडीशन इज फॉल्स, लिहाजा अब i की वैल्यू आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके नजर नहीं आएगी, ठीक है, और कंट्रोल जो है वो आपके इस फॉर लूप से क्या हो जाएगा बाहर निकल आएगा, तो और आपका फॉर लूप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। भाई आप तो यही चाहते थे ना कि 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो, तो 0 से लेके 9 तक इस फॉर लूप ने आपको प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है, ये इसका आउटपुट भी देख लें, 0 से लेके 9 इसने प्रिंट करके आपको दिया है, ठीक है। ओके जी, अब मैं कहता हूं कि नहीं यार मुझे ना 0 से लेके 9 तक प्रिंट ना करके दो, बल्कि 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, ना सिर्फ वो नंबर्स प्रिंट करके दो बल्कि उन नंबर्स के सामने ना मुझे उनका जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर उन नंबर्स का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 9 का स्क्वायर वो मुझे प्रिंट करके दो। तो आई तो प्रिंट करना है उसके लिए तो यही तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आप कहते हैं कि जी मुझे मुझे जो है ना इन नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करके दो, तो यहां पे मैं एक एस्केप कैरेक्टर है जिसको कहते हैं \t, मैं ये इनपुट कर लेता हूं और इसके बाद मैं लिख देता हूं i का स्क्वायर यानी कि i मल्टीप्लाइड बाय i की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय i, बेसिकली इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। अब आपको i स्टार्टिंग वैल्यू लेट सपोज i की 0 है, लूप पहली दफा चल रहा है तो 0 प्रिंट होगा, इसके बाद जो है तकरीबन कोई 7-8 स्पेसेस यानी कि उसका गैप होगा और 0 का जो स्क्वायर होगा वो प्रिंट होके आपको नजर आएगा। फिर 0 के बाद 1 प्रिंट होगा और 1 का स्क्वायर आपको यहाँ पे 7-8 गैप्स के बाद स्पेसेस के बाद प्रिंट होगा। इसके बाद 1 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9, तो 0 से लेकर 9 तक जो जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर आपको ये प्रिंट करके इस तरीके से दे देगा। मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूं बिल्ड और इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूं रन। तो यहाँ पे देखें ये 0 है और इसके सामने इसका स्क्वायर, ये 1 है ये उसका स्क्वायर, ये 2 है ये उसका स्क्वायर, ये 3 है ये उसका स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और इस तरीके से 6 का, 7 का, 8 का और फिर 9 का स्क्वायर इसने आपको डिस्प्ले करके दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यार ये जो कॉलम है ना, ये पहला वाला कॉलम, ठीक है, जिसमें ये नंबर्स हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर और ये जो दूसरा कॉलम है जिसमें स्क्वायर्स लिखे हुए आ रहे हैं इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर्स ऑफ द नंबर या स्क्वायर्स जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि लूप से, अब चूंकि ये हमने एक दफा लिखवाना है ना, मतलब मैं चाहता हूं कि इस कॉलम के ऊपर एक दफा लिखा हुआ आ जाए नंबर और इस कॉलम के ऊपर लिखा हुआ आ जाए स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो एक ही दफा प्रिंट करवाना है। तो मैं तो इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर तो नहीं लिखूंगा क्योंकि लूप के अंदर अगर मैंने लिखा ये स्टेटमेंट तो ये सी आउट स्टेटमेंट तो ये तो बार बार प्रिंट करेगा। तो मैं लूप से पहले मेन फंक्शन के अंदर लूप से पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूं जी कि प्रिंट कर दो क्या चीज नंबर, फिर उसके बाद जो है ना टैब का कैरेक्टर या
जिसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस है, तकरीबन को 5 से 7 आपको ये स्पेसेस इनपुट कर देगा ऑटोमेटिकली। और इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है नंबर, उसके बाद कुछ गैप आ जाए, 5-6 स्पेसेस का गैप आ जाए, और उसके बाद वहां पे लिखा हुआ है ऊपर के स्क्वायर ऑफ नंबर। ठीक है, तो एक दफा प्रिंट होगा नंबर, फिर कुछ गैप के बाद लिखा हुआ आएगा स्क्वायर ऑफ नंबर, और आपके जितने नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनके ऊपर लिखा हुआ होगा नंबर, और जितने भी स्क्वायर्स होंगे 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर, जिस कॉलम में लिखा हुआ नजर आ रहा था आपको इस प्रीवियस प्रोग्राम में, उसके सबसे ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको स्क्वायर ऑफ नंबर। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूं बिल्ड। ओके, एरर है, एरर ये है कि जी यहाँ पे आखिर में आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, इसको मैं फिर से बिल्ड कर लेता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ, इसको मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओके, छोटा सा प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं। स्क्वायर ऑफ नंबर के बाद मैं कहता हूं कि \n का कैरेक्टर मैं 2 दफा चले पुट कर लेता हूं। ठीक है, कर्सर आपका 2 दफा जो है ना नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ठीक है, और 2 दफा कर्सर नीचे जाने के बाद 0 प्रिंट करेगा और फिर उसका स्क्वायर प्रिंट करेगा। ठीक है, ये आपके नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे प्रिंट हुए ये हमने ऑलरेडी देख लिया, और इनका जो स्क्वायर है, ठीक है, कैसे प्रिंट हो रहा है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इनसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नंबर और यहां पे लिखा हुआ आ रहा है स्क्वायर ऑफ नंबर। ओके जी, तो कंटिन्यू करते हैं इसी फॉर लूप की मजीद प्रैक्टिस, और जो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है वो मजीद प्रैक्टिस से ही आप लोगों की समझ में कंप्लीटली तौर पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो सी आउट स्टेटमेंट है इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सिचुएशन अब ये है कि मैं जीरो से लेके 10 तक, यानी कि इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 10, जितने भी इवन नंबर्स हैं मैं उनको प्रिंट करना चाहता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि यार पहले 0 प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद 1 प्रिंट ना हो बल्कि 2 प्रिंट हो, 2 के बाद 3 प्रिंट ना हो बल्कि 4 प्रिंट हो, और इस तरीके से 6 प्रिंट हो, 8 प्रिंट हो और 10 प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये जो सी आउट स्टेटमेंट है मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूं, क्योंकि इसका मेरे प्रोग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं फॉर लूप के अंदर इंटीजर आई वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा उस वैल्यू के साथ जिसको मैंने सबसे पहले प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं 0 को पहले प्रिंट करना चाहता हूं, तो लिहाजा मैंने यहां पे लिख दिया आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, और मैं कहता हूं कि i इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है उस वक्त आप लूप को क्या कर लें, फिनिश कर लें। लेकिन जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, इसका मतलब यह है कि i की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 6 7 8 9 10 इंक्लूडिंग 10। ठीक है, तो आप इस लूप को क्या करें, इस लूप को आप जो है वो एग्जीक्यूट करते रहें। और यहां पे i प्लस प्लस से ये होता है कि i की वैल्यू को ना ये एक दफा इंक्रीमेंट करता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं i इज इक्वल टू i प्लस 2। i इज इक्वल टू i प्लस 2 से ये होगा कि i की जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना 0, i की जो स्टार्टिंग वैल्यू है 0, तो 0 में ना 2 का इजाफा होगा, तो 0 में जब 2 का इजाफा होगा तो वो बढ़ के क्या हो जाएगा, वो बढ़ के 2 हो जाएगा। फिर 2 में यानी कि i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 के बाद i की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी, फिर इस तरीके से 6 8 एंड 10। तो हमारे इस लूप काउंटर की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 0 होगी, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि ये स्टेटमेंट आपका जो है इंटीजर i इज इक्वल टू 0 ये एक ही दफ़ा चलेगा और i की स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 होगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस i इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो मैं लूप के अंदर लिखूंगा कि सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ये जो 0 की वैल्यू है जो कि इस टाइम पे करंटली i में पड़ी है, ये i प्रिंट हो जाए, और इसके बाद एंड एल का कैरेक्टर, नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद ये i इज इक्वल टू i प्लस 2, यानी कि i की वैल्यू में 2 का इजाफा कर दो तो i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो लिहाजा ये जो है सी आउट स्टेटमेंट आपकी चलेगी और i की करंट वैल्यू जो 2 है वो प्रिंट होगी। फिर i इज इक्वल टू i प्लस 2 स्टेटमेंट चलेगी और i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस इट इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो i की करंट वैल्यू को प्रिंट करो। ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी जब जब लूप का जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। ठीक है, तो i की वैल्यू प्रिंट होगी, i की वैल्यू करंटली 4 है, 4 प्रिंट होने के बाद
आई की वैल्यू में 2 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जो है वो बढ़ते बढ़ते आपकी आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, स्टिल ट्रू बिकॉज आई में 6 पड़ा है एंड 6 इज लेस देन 10। तो सी आउट स्टेटमेंट आपकी चलेगी और आई की करंट वैल्यू आपको प्रिंट होकर नजर आएगी विच इज 6। उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, 6 की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 8 हो जाएगी और कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपकी सी आउट स्टेटमेंट चलेगी और इसमें आई की करंट वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 8 के बराबर है इस टाइम पे। फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 8 से 10 हो जाएगी। फिर उसमें यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, जी कंडीशन जो है वो ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे आपकी आई की जो करंट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी विच इज 10 और 10 के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। 10 के बाद ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 और आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू बढ़ के 12 हो जाएगी, 2 का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, अब आई की वैल्यू चूंकि 12 है, इट इज नॉट लेस देन 10 एंड इट इज नॉट इवन इक्वल टू 10। तो आपका ये जो लूप है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 0 से लेके 10 तक आपके 0 से लेके 10 तक आपके जो इवन नंबर्स हैं ये उनको प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। इसने 0 प्रिंट किया, फिर 1 प्रिंट नहीं किया, 2 किया, फिर 3 नहीं किया, 4 5 नहीं किया, फिर 6, फिर उसके बाद 8 और उसके बाद 10। ओके, एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो लूप है ना वो 10 से लेके, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 वो 10 से लेके 0 तक जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करे, ठीक है। तो यहां पे मैं कंडीशंस लिख लेता हूं और अपना आई की वैल्यू माइनस 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 का मतलब है कि आई माइनस माइनस को हम लोग कहते हैं डिक्रीमेंट, यानी कि आई की वैल्यू को आप आई की वैल्यू में एक वैल्यू कम कर दें। जैसे आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई की वैल्यू में एक का इजाफा कर दें, आई माइनस माइनस का मतलब है कि आई की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट लेके आए, उसमें एक नंबर का जो है वो डिक्रीज लेके आए। अब देखिए यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कि यार 10 से लेके 0 तक नंबर प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को जो है सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ। तो ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 इसने प्रिंट किया और इसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग वैल्यू आई की क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू आई की जो है वो 10 है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन में मैंने लिखा है कि जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना हो जाए तब तक जो है आप ये क्या करें, आई की वैल्यू को प्रिंट करते जाएं। तो ये क्या करेगा, देखिए आई की वैल्यू तो फिलहाल 10 है, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 10 है, कंडीशन चेक होगी कि 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो आपका ये लूप चलेगा और आई की वैल्यू जो कि करंट वैल्यू 10 है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई माइनस माइनस क्या करेगा कि आई की करंट वैल्यू में से एक माइनस कर देगा, तो आई की वैल्यू कम होके 9 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई में 9 पड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आई की वैल्यू को दोबारा प्रिंट करना है। तो आई की वैल्यू जो 9 होगी वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू आई में से एक नंबर की कमी हो जाएगी, आई की वैल्यू जो है वो कम होके 8 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस i की वैल्यू 8 है एंड 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा i की वैल्यू जो कि करंट वैल्यू है विच इज 8 वो आपका वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू जो है वो कम होके 7 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और i की वैल्यू जो कि 7 है वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से बारी बारी आपकी आई की वैल्यू जो है वो हर दफा माइनस होती जाएगी। कंडीशन चेक होगी, अगर आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो आपकी आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आई की वैल्यू जो है वो कम होते होते 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो नहीं है लेकिन 0 के बराबर जरूर है, लिहाजा आपकी ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे आई की करंट वैल्यू विच इज 0 वो प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद आई माइनस माइनस, तो 0 में से हम एक माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट आता है हमारे पास -1। यहाँ पे कंडीशन में चेक हम करेंगे, अब फॉर लूप आपकी कंडीशन चेक करेगा
कि क्या ये कंडीशन स्टिल ट्रू है या नहीं। तो आई की वैल्यू है -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज -1 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इनफैक्ट -1 इज स्मॉलर देन 0। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अब दोबारा से अब एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपका ये फॉर लूप जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर लूप जो है वो खत्म हो जाएगा और आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो दोबारा से मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि नहीं यार, 10 से लेके ना 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको प्रिंट करो। 10 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करो। तो मैं अपने लूप काउंटर को 10 से इनिशियलाइज कर देता हूं और यहाँ पे कंडीशन लिखता हूं कि जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20 हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि i की वैल्यू को प्रिंट करो और हर दफा आप i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, यानी कि 10 से 20 जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो 10 की वैल्यू 10 पहले प्रिंट हो, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15 अप टू 20, ठीक है। तो i की वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, 10 है, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, प्रोग्राम एक दफा रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 0। ये आपका प्रीवियस प्रोग्राम था, ठीक है। इसको मैं सेव करके इसको दोबारा से बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। उसका आउटपुट आपको दिखा रहा था 10 से लेके 0 प्रिंट करना, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। इसने 10 प्रिंट किया, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसने प्रिंट करके आपको डिस्प्ले करके दिया, ठीक है। इसमें आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ पे अब कंडीशन चेक होगी फॉर लूप की, आई इज लेस देन और इक्वल टू 20, यस आई इज लेस देन और इक्वल टू 20, यानी कि आई में 10 पड़ा है, तो आपकी आई की जो करंट वैल्यू है 10 वो प्रिंट होगी और फिर आई की वैल्यू में इजाफा होगा, तो आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 11। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, आई में 11 है, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो आपकी ये जो आई की करंट वैल्यू है विच इज 11 वो प्रिंट होगी। उसके बाद आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 12, तो यहाँ पे कंडीशन अब दोबारा से चेक होगी, 12 इज लेस देन और इक्वल टू 20, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा 12 को प्रिंट करो। उसके बाद 12 में एक का इजाफा हो जाएगा और 12 वैल्यू बढ़ते बढ़ते 12 की वैल्यू बढ़ के 13 हो जाएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग 10 थी, अब वो बढ़ते बढ़ते 13 हो गई है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 20, द कंडीशन इज स्टिल ट्रू बिकॉज आई की वैल्यू अभी भी 13 है, इट इज स्टिल लेस देन और इक्वल टू 20, तो आपकी आई की वैल्यू जो है वो 13 प्रिंट होगी। फिर 14 प्रिंट होगी, फिर 15 16 17 18 19 20, एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 20 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 20, द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज आई इज नॉट लेस देन 20 बट स्टिल आई इज इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन आपकी क्या है, ये ट्रू है। ट्रू होने पे आई की करंट वैल्यू विच इज 20 वो प्रिंट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम जो है वो 20 को प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी और 20 से आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 21, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू विच इज 21 इज लेस देन और इक्वल टू 20, द कंडीशन इज फॉल्स, वो इसलिए क्योंकि 21 जो है वो 20 से लेस नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। तो आपकी यहाँ पे फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब 21 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, बल्कि आपके फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर, यानी कि इन दो ब्रेसेस से जिसमें स्टेटमेंट लिखी है सी आउट और आई की वैल्यू को प्रिंट करना, इससे बाहर निकल आएगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का और द रीजन फॉर यूजिंग लूप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मज़ीद एग्जांपल्स, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हम देखेंगे और उसमें हम फॉर लूप को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और एक दफ़ा जब फॉर लूप अच्छी तरीके से हम लोग सीख लेंगे तो फिर हम लोग वाइल लूप को और फिर डू वाइल लूप को भी ट्राई करेंगे और उसके ऊपर भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, ताकि ये जो लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और फिर रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं वो हम उठाएंगे और उनको जो है उसके ऊपर हम लोग अपने जो लूप्स हैं इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को, प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है आज जो हमने पढ़ा है लूप का और इसमें मेनली फॉर लूप का, ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझ आ गया होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को जो है वो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो पे आप कमेंट कर लें। यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।